दिल्ली की एक भीड़-भाड़ भरी सुबह थी जब सूरज की पहली किरणें इमारतों के बीच से झांक रही थी। इस तेज रफ्तार शहर में हर कोई अपने अपने रास्ते पर दौड़ रहा था, लेकिन उस सुबह एक सामान्य दिन से कुछ अलग होने वाला था। केशव 18 साल का एक समझदार और आत्मविश्वासी लड़का अपने कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर भागता जा रहा था। उसके गले में रुद्राक्ष और कलाई पर कलावा था, जो उसे आत्मिक शक्ति का एहसास कराते थे। उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, जैसे वह किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा हो। वही हाँ, ये क्या हो रहा है आसमान में? ये क्या गिर रहा है? ये बारिश नहीं है। महसूस करते ही अंदर कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग है। उनकी निराशा और नफरत थी। कुछ बुली लड़के उसे गिराकर उसका मजाक उड़ा रहे थे और वह केवल एक मौके का इंतजार कर रहा था। उसकी असहमति और गुस्सा जैसे ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। आसमान ने रंग बदलना शुरू किया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक अद्भुत घटना घटित हुई, ऊर्जा की बारिश। यह वो पल था जब धरती पर शक्तियां बंटने लगी। केशव ने इस ऊर्जा को शांति से स्वीकार किया और एक सुनहरी बूंद उसके हाथ पर गिरी। इस बूंद ने उसके माथे पर एक तीसरी आंख का निशान झिलमिला दिया, जिससे उसे ज्ञान और दिव्य दृष्टि मिली। विराज पर जब ये बूंदें गिरी तो उसके गुस्से ने बारूद की तरह फटकर नहीं मान सकता, उसे दर्द हुआ, लेकिन उसने उस ताकत को अपने अंदर समेट लिया। उसके हाथ पर एक काला जादुई टैटू उभर आया, जिसने उसे विनाश की शक्ति दी। शक्ति मिलते ही विराज ने अपने असली रूप को दिखाया। ये कुछ अलग है। अब आएगा मजा। अब सिखाऊंगा मैं उन्हें कि मैं कौन हूँ, जिसने मुझे बुली किया है। आज ये एक अद्भुत बारिश हुई है, सभी को शक्तियाँ मिली हैं। ये नया युग अब शुरू होने वाला है। आइए हमारे इस एपिसोड को शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तेज ऊर्जा की बारिश के बाद अब माहौल शांत हो चुका है, पर विराज अब मौका ढूंढ रहा है। अब उसके पास आ चुकी है तो उभर आया, जिसने उसे विनाश की शक्ति दी। शक्ति मिलते ही विराज ने अपने असली रूप को दिखाया। अब वह डरने वाला नहीं रहा। उसने बुली लड़कों को खींचकर एक सुनसान टॉयलेट में लाकर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अपनी ग्रेविटी की शक्ति से उन्हें हवा में लटका दिया। उन्होंने कोई शारीरिक नुकसान नहीं उठाया, लेकिन विराज ने उनकी मानसिकता को भ्रष्ट कर दिया। अब वे उसके गुलाम बन चुके थे। अब तुम देखोगे मेरी असली शक्तियां। तुम अब मेरे गुलाम बन जाओगे। तुम सब मेरे कहने के अनुसार चलोगे। आओ मेरे पीछे पीछे, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अरे ये क्या हो रहा है? हर कोई भाग रहा है। लगता है हर किसी की शक्तियां जाग चुकी है। और ये मेरे अंदर क्या हो रहा है? ये मुझे क्या महसूस हो रहा है? लगता है मुझे कोई संकेत मिल रहा है। ये क्या? कहीं आग लगने वाली है। ये मुझे पहले से ही कैसे मालूम पड़ गया? मैं क्या करूं? यहाँ तो सच में आग लग गई। मुझे ये सब कुछ कैसे पहले से मालूम पड़ गया? जल्दी करना होगा, देर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे अलावा और कोई नहीं है जो इस बात को जानता है। किसे ढूंढूं? यहाँ पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो स्टील का है, एक आदमी जो पानी फेंक रहा है। इन्हीं का इस्तेमाल करना। अरे भाई जल्दी चलो यार, अंदर आग लग चुकी है, तुम्हारी बहुत जरूरत है। जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी करो राकेश, जल्दी आग बुझाओ, हमारे पास समय कम है। जल्दी आग बुझाओ, हमें और लोगों को भी देखना होगा। लाइब्रेरी में बहुत लोग बाकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टीलमैन, आपने हमें बचा लिया। आपके होने के कारण ही हम यहाँ से निकल पा रहे हैं। आगे ऐसे ही काम करते रहो। भैया आपने हमें बचा लिया, हम बच गए। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरे इसमें हम सबने मिलके बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ मैंने नहीं किया, सबने किया है। गुबार के साथ अनाउंसमेंट, सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ। नहीं, बल्कि सबका हीरो बन चुका था। तभी माहौल बदल गया। काली सरकारी गाड़ियां आईं और कमांडोज ने पूरे कॉलेज को घेर लिया। गाड़ी से कर्नल विक्रम सिंह निकले। उनके चेहरे पर पुराना घाव और आंखों में सख्ती थी। उन्होंने ऐलान किया, यह कोई खेल नहीं है, अब से यह कॉलेज एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जैसे ही कर्नल ने यह कहा, विराज भीड़ के पीछे से बाहर आया। उसके पीछे उसके 3 गुलाम चल रहे थे। बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। उसने नए और स्टाइलिश कपड़े पहन रखे थे। नेशनल लेवल सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट ने हमें बोला है उन बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए जो आगे चल के चुनौती से भरा हमारे लिए
उसने इस देश केशव के को लिए एक मॉक कुछ सल्यूट काम कर दिया पाए। और उस पल सबको समझ आ गया। क्या केशव जंग शुरू हो चुकी विराज थी। के एक तरफ सभी धर्म केशव और दूसरी तरफ ईर्ष्या के अधर्म मुद्दों को खत्म विराज। कर पाएगा? क्या केशव क्या इन दोनों का आमना सामना कभी होगा? कॉलेज असेंबली ग्राउंड, शाम। हवा में अभी भी धुएं की गंध है। सूरज ढल रहा है, जिससे माहौल नारंगी और गहरा हो गया है। कर्नल विक्रम सिंह स्टेज पर माइक के सामने खड़े थे। उनकी सख्त आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। तुम्हें लगता है कि यह जो आज हुआ वह सिर्फ एक हादसा था, सिर्फ इस कॉलेज तक सीमित था? उन्होंने एक पल के लिए रुककर भीड़ को देखा। उनकी आंखों का पुराना घाव शाम की रोशनी में और गहरा लग रहा था। गलत फहमी में मत रहना। आज सुबह 10:03 बजे ऊर्जा वर्षा, एनर्जी रेन ने पूरी दुनिया को एक साथ हिट किया है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, हर जगह यही हाल है। पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी है। छात्रों के बीच दहशत की लहर दौड़ गई। यह कोई लोकल घटना नहीं थी, यह एक वैश्विक बदलाव था। कर्नल के शरीर से निकलती एक अदृश्य भारी आभा ने सबको अपनी जगह पर जड़वत कर दिया था। अब तुम सिर्फ छात्र नहीं हो। सरकार की नजर में तुम अब दो ही चीजें हो सकते हो, या तो राष्ट्रीय संपत्ति नेशनल एसेट्स, या राष्ट्रीय खतरा। चुनाव तुम्हारा है। कर्नल ने आगे कहा, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल सुबह 6 बजे से तुम्हारा मूल्यांकन असेसमेंट शुरू होगा। तुम्हारी शक्ति के प्रकार और स्तर के आधार पर तुम्हें एक ग्रेड दिया जाएगा, लेवल ए से लेकर लेवल ई तक। लेवल ए मतलब सामरिक हथियार और लेवल ई मतलब न्यूनतम खतरा। हर किसी को रजिस्टर करना अनिवार्य है। बिना अनुमति शक्ति का इस्तेमाल करना राजद्रोह माना जाएगा। भीड़ में खड़ा केशव यह सब सुन रहा था। उसे अपने गले में पड़ा रुद्राक्ष अचानक बहुत भारी लगने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी तीसरी आंख का ज्ञान उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जा रहा है। वही भीड़ के पीछे अंधेरे में खड़ा विराज इन नियमों को सुनकर बस एक क्रूर विद्रोही मुस्कान हंस दिया। उसके लिए ये नियम नहीं बल्कि तोड़ने के लिए बनी दीवारें थी। कर्नल का लहजा थोड़ा बदला। उसमें एक अजीब सा सम्मान और चेतावनी मिश्रित थी। तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो? तुम अभी सिर्फ बच्चे हो जिनके हाथ में माचिस है। हमने ये सबक कठिन तरीके से सीखा है। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ याद कर रहे हो। ये बारिश ये आज पहली बार नहीं हुई। 3 दिन पहले ऋषिकेश के पहाड़ों में एक गुप्त सैन्य अभ्यास के दौरान पहला अवतरण, फर्स्ट डिसेंट हुआ था। तभी स्टेज के पीछे से 5 आकृतियां धुएं और परछाइयों से बाहर निकली। उनके कदम रखते ही हवा का दबाव बदल गया। ये वे हैं जो उस पहली बारिश से बचे और बदल गए। कर्नल ने परिचय दिया। ये तुम्हारे क्लैन लीडर्स होंगे, तुम्हारे मास्टर्स। इनसे ही तुम सीखोगे कि अपनी शक्तियों को वरदान कैसे बनाना है, अभिशाप नहीं। 5 मास्टर्स स्टेज के किनारे आकर खड़े हो गए। उनकी सम्मिलित शक्ति इतनी तीव्र थी कि सामने खड़े छात्र अपने आप 2 कदम पीछे हट गए। जैसे ही वे रोशनी में आए, उनकी पहचान और शक्तियां स्पष्ट हो गईं। वे 5 अलग अलग तत्वों और सिद्धांतों के प्रतीक थे। सबसे बाएं मेजर रणवीर खड़े थे, जिनके कंधों से धुआं उठ रहा था और उनके चारों ओर आग की लपेटें थीं। अग्नि, फायर। उनके बगल में कैप्टन मीरा थीं, जिनके हाथ के चारों ओर पानी का एक चाबुक घूम रहा था। जल। केंद्र में विशालकाय सूबेदार बलराम खड़े थे, जिनके पैरों के नीचे का कंक्रीट उनकी भारी उपस्थिति से चटक गया था। पृथ्वी, अर्थ। उनके दाएं लेफ्टिनेंट विक्रांत थे, जिनके चारों ओर हवा इतनी तेज थी कि दृश्य धुंधला हो रहा था। वायु। और सबसे दाएं हवा में थोड़ा ऊपर तैरते हुए डॉक्टर सिद्धार्थ थे, जिनके चारों ओर रहस्यमयी बैंगनी ऊर्जा और प्राचीन प्रतीक घूम रहे थे। आकाश, ईथर। ये 5 नई दुनिया। ग्राउंड। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि कॉलेज ग्राउंड में तनाव फैल गया। छात्र लाइनों में खड़े थे, मास्टर स्टेज पर मौजूद थे। कर्नल विक्रम सिंह क्षमता परीक्षण शुरू करने ही वाले थे कि तभी जंगल की तरफ से पक्षियों के उड़ने की आवाज आई और फिर जमीन थर्राने लगी। कॉलेज की टूटी हुई दीवार को फांदकर 5 भयानक जानवर ग्राउंड में कूद पड़े। ये साधारण कुत्ते नहीं थे। ऊर्जा वर्षा ने उन्हें बदल दिया था। वे डीमन डॉग्स बन चुके थे। उनके शरीर बैल जितने विशाल थे, आंखों में खून जैसी लालिमा थी और मुंह से लार के साथ तेजाब टपक रहा था। छात्रों में चीख पुकार मच गई। भागो!
ये हमें मार डालेंगे। मास्टर्स का प्रदर्शन, इससे पहले कि कोई जानवर छात्रों तक चीख पुकार मच गई। भागो, ये हमें मार डालेंगे। मास्टर्स का प्रदर्शन, इससे पहले कि कोई जानवर छात्रों तक पहुंचता, हवा में एक तेज सन्नाटा छा गया। लेफ्टिनेंट विक्रांत हवा के झोंके की तरह गायब हुए और अगले ही पल सबसे आगे वाले कुत्ते को एक अदृश्य लात मारकर हवा में उड़ा दिया। मेजर रणवीर ने अपनी हथेली खोली और आग का गोला दागकर दूसरे कुत्ते को पीछे धकेल दिया। सूबेदार बलराम ने बस अपना पैर जमीन पर मारा और धरती फट गई, जिसमें तीसरा कुत्ता फंस गया। यह एक तरफा लड़ाई थी। मास्टर्स ने पलक झपकते ही साबित कर दिया कि वे मास्टर क्यों हैं। केशव यह देख रहा था, उसकी आंखों में चमक थी। ये अद्भुत हैं, उसने मन में सोचा। विराज का अहंकार। तभी चौथा और सबसे बड़ा कुत्ता अल्फा गुर्राते हुए आगे बढ़ा। मास्टर्स उसे मारने ही वाले थे कि विराज बीच में आ गया। रुकिए, विराज चिल्लाया। इसे मैं संभाल लूंगा। विराज ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसका काला टैटू बैंगनी रोशनी में धड़कने लगा। कुत्ता उसकी तरफ लपका, लेकिन जैसे ही वह पास आया, विराज ने अपनी करप्शन शक्ति छोड़ी। काली ऊर्जा कुत्ते के सिर में घुस गई। जानवर हवा में ही रुक गया। उसकी लाल आंखें धुंधली हो गईं। वह शांत होकर विराज के मास्टर्स की आंखों में भी हैरानी थी। डॉ सिद्धार्थ ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। किसी जानवर को बिना मारे काबू करना एक दुर्लभ शक्ति थी। विराज ने घमंड से पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर वही क्रूर मुस्कान थी। देख लिया, मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। चूक और केशव का वार विराज अपनी तारीफ बटोरने में इतना मग्न था कि उसने ध्यान नहीं दिया जानवर की इच्छा शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उस डीमन डॉग ने अपना सिर झटका। उसकी आंखों से धुंधलापन हटा और वापस वही खूनी लाल रंग आ गया। केशव की तीसरी आंख ने इसे 2 सेकंड पहले ही देख लिया था। खतरा। कुत्ता दहाड़ा और विराज के नियंत्रण को तोड़ते हुए पास खड़े नॉर्मल छात्रों के ग्रुप पर झपटा। मास्टर्स का ध्यान विराज पर था। वे दूर थे। विराज खुद झटके में पीछे गिर गया था। छात्रों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मौत उनके सामने थी। तभी एक परछाई बीच में आई। केशव। केशव के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसे लगा उसका अंत निश्चित है, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और पूरी जान लगाकर कुत्ते के चेहरे पर पंच मारा। ध्याम। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे 2 पत्थर टकराए हों। केशव को लगा था कि उसकी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वह विशालकाय डीमन डॉग, जो एक कार से भी भारी था, केशव के एक ही मुक्के से गेंद की तरह दूर जा गिरा और जमीन पर घिसटता हुआ बेहोश हो गया। सन्नाटा और हैरानी धूल का गुबार उठा। जब धूल छंटी तो केशव अपनी ही मुट्ठी को हैरानी से देख रहा था। उसके हाथ से हल्का धुआं निकल रहा था, लेकिन उसे खरोंच तक नहीं आई थी। उसे पता ही नहीं था कि उसकी बुद्धि और तीसरी आंख के अलावा उसके शरीर में एक सुप्त शारीरिक शक्ति, डोमेंट फिजिकल स्ट्रेंथ भी जागी है। अब सबकी नजरें विराज पर नहीं, केशव पर थीं। विराज जमीन पर पड़ा गुस्से से दांत पीस रहा था। मेजर रणवीर और सूबेदार बलराम एक दूसरे को देख रहे थे, और कर्नल विक्रम सिंह के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी दिलचस्पी दिखाई दी। केशव ने अनजाने में अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया था।